गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी परिवार। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली अ, बोली। जी, बस ऐसे ही फोन किया। मैं कल परसों फोन किया था तो नहीं उठाया, भी रात को बच्चे से मैसेज करवाया था। हाँ, आप तो सुबह करने वाले थे ना। सुबह करने वाले थे पर सुबह में भूल गई थी ना। मैं बोला अभी मेरे को वापस याद आया। मैं बोला गुरुदेव से बात कर लो अभी। मैं हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। फ्री तो हो ना गुरुदेव अभी? हाँ, हूँ। हाँ, ऐसे ही बस ऐसे ही मैंने फोन किया था। मैं बोला अभी सार सौत की मेरे को प्राप्ति हो गई है। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो मैं बोला गुरु गुरु जी से आशीर्वाद ले ले रहे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, इसके पहले तो बहुत बहुत पीड़ा आई थी, बहुत पीड़ा आई थी। तो मैं बोला अभी तक जब तक अच्छे नहीं हो जब तक मैं फोन ही नहीं लगाऊं। हम्म फिर फोन लगाया। हम्म। बस, और तो आपकी कृपा है। बस अभी प्रवचन सुनते जाना। हाँ जी। बाकी तो हमारा यहाँ तो कोई ये नहीं है, हाँ कोई हाँ नियम नहीं है, हाँ कोई ध्यान नहीं है, कोई मंत्र हाँ जाप नहीं है, हाँ। कहीं वो तो जाने की बात नहीं, कहीं आने की बात नहीं। हाँ, वो तो वैसे मैं। आने की बात तो अगर जिनको आना है तो मैं तो भी मना नहीं करता हूँ। आते हाँ भी वो। है बहुत सारे लोग। हाँ, मैसेज पर ले आया था न मेरे भी। हाँ, तो हाँ वो कैसा है। हाँ अभी वो तो मुझे ये नहीं करने का था, लेकिन अभी लोगों की भावना इतनी बढ़ गई कि कम से कम हाँ एक बार तो भी आने दो। हाँ जी। कैसा है कि हाँ, खर्चा होता है ना, सही है ना। तो मुझे यही लगता है क्यों खर्चा करे। सही है, सही घर गुरु। में अगर परमात्मा ने सब कुछ कर दिया है, घर बैठे ही अरे, परमात्मा मिल रहे हैं। मिल रहे हैं जी। ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, और घर उससे बैठे। कैसा विश्वास हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या गुरुदेव, बहुत मैंने अभी 4-5 महीने तो मैंने इतनी तकलीफ उठाई, पर इतना अपने वो हो गया था मेरे को कि बस अब जो अपना ही कर्म है जो तो हो गई। इसके लिए मैंने हम्म मैंने 3-4 महीना तो खाना पीना भूल गई थी मैं। हम्म पर मैंने विश्वास था कि परमात्मा सही करेगा जरूर है, क्योंकि ये तो अपने को इतना पता मेरे को चल गया था कि भाई ये जो अपने ही कर्म है पीछे का, अपने को भोगना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा ये। एकदम लाख टके की बात की। हम्म हाँ, तो फिर यही मैंने ठान लिया था एकदम। फिर मैं बैठ गई थी। मैं बोला अभी ये ठीक होएगा जब भी मैं गुरुजी को फोन हम्म लगाऊंगी। बार बार मैं परेशान नहीं करूंगी। पहले मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, घड़ी घड़ी फोन कर देती थी। हम्म। एक बार ये मन की तैयारी हो गई ना हाँ जी। कि ये जो दुख जो हमें आते हैं या सुख भी जो आते हैं, हाँ या जी। हमारे फल का ही, कर्मों के फलों का ही नतीजा है। हाँ जी। हाँ हाँ, ये कोई आपको परमात्मा दुख नहीं देता, कोई भी माइका लाल दुख नहीं देता, ऐसा समझो। कोई हाँ, भी ये। आप लोग बोलते हैं ना, किसी ने तो भी हमारे ऊपर कर दिए, कोई मंत्र कर दिए, जादू टोना कर दिए, तो हाँ ये जी। सब बकवास बात है। कोई आपको कोई कुछ नहीं करता ना, आपके परिवार के ऊपर कुछ नहीं करता। हाँ जी। तो हम परिवार में भी आए हैं, तो हाँ ये ऐसा समझो सब अपने अपने कर्म साथ में लेके आए हैं, और कर्मों का भुगतान करना ही करना है हमें। हाँ, ये तो होता ही है। फिर वो कर्म सुख वाला हो, आनंद वाला हो, या दुख वाला हो, बराबर। जी। हाँ जी। हाँ, ऐसा है। सुख में तो हमको सब अच्छा लगता है, हाँ जी। लेकिन जब दुख आ जाता है तब हम पर फिर परमात्मा को कोसते हैं, हाँ। या वो न, दूसरों को ऊपर ढकेल देते हैं। वो नहीं समझने वाले, नहीं जानने वाले तो ऐसे ही करते हैं गुरुदेव। अपने को पता चल गया था, मेरे को पता चल गया था भाई कि ये तो अपने ही कर्म है न, अपने को तो काटना ही पड़ेगा भले कुछ भी कर लो। सुख आए तो हम्म। वो मेरी वजह से, दुख आए हाँ। तो दूसरों की वजह से। दूसरा माने सही। फिर परमात्मा हो, दूसरा आदमी हो, दूसरी हाँ स्त्री जी। हो, या हम्म। दूसरा हमारे घर से बाहर वाला आदमी हो, हम हाँ जी। दूसरे को ऊपर थोप देते हैं। नहीं नहीं, उसने मुझे दुख दिया है, तो चलो दूसरा देता है, ये दिख भी रहा है हमें, लेकिन वो क्यों देता है, तो कुछ तो भी लेना देना होगा कि नहीं। हाँ ये जी। हाँ जन्म का नहीं, पिछले जन्म का होगा कि नहीं। हाँ जी। हाँ और वो भी जाने दो, हमने भी किसी को दुख दिए होंगे कि नहीं। हाँ जी। इसके लिए वो जीव का अपना लेना देना है। अपने कुछ किया है तो चुकता करना ही पड़ रहा है अभी। माने हम दूसरों को दुख दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी ने दुख दिए तो ऐसा बहुत नहीं बुरी। है। परमात्मा सब देखता है ना।
हाँ जी, हाँ जी। और ये सब हिसाब है, माने को देखो, हर बात में कोई परमात्मा टांगने आ रहा था, हर नहीं बात है। में उसकी वो उसका कोई संबंध नहीं होता। जी वो हाँ हम जी। हमारे भाग्य से ही जन्म लेते हैं और भाग्य से ही मरते हैं, जो कहते हैं ना प्रारब्ध से जन्म होता है, हाँ जी। प्रारब्ध से मरते हैं। उसमें हाँ परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है। परमात्मा को मालूम है बच्चों के लिए मैंने सृष्टि बनाई है, वो हाँ जी। खेले कूदे अच्छे रहे तो अच्छा हम्म, होगा, बुरे रहेंगे तो बुरा होगा। हाँ जी। इसलिए तो उन्होंने ये बना दिए है। तो हाँ सही उसमें है। वो क्यों आएगा? हाँ जी हाँ, हाँ। वो दयालु है, ये कृपालु बात है वो। बराबर है। हम्म। फिर लोग बोलेंगे कि अगर सब हमारे कर्मों के ऊपर ही है, फिर परमात्मा का क्या काम है? फिर तो परमात्मा का काम है ना, परमात्मा दयालु भी है। दयालु भी है। लेकिन जब आपको परमात्मा समझ में आएगा, या हम्म। आपका परमात्मा के ऊपर भरोसा रहेगा, हाँ जी। तो फिर परमात्मा आपके लिए कुछ तो भी करेगा। सही है गुरुदेव। लेकिन आपका परमात्मा पे भरोसा ही नहीं है। हाँ जब जी। सुख रहता है, आनंद में रहते हैं, तो कभी हम परमात्मा को याद भी नहीं करते। हाँ जी। देखो, परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है, सही है। निस्वार्थ भाव से बनाई है, हाँ जी। उसमें उसका कोई ये नहीं है। हाँ उलट जी। हमारे लिए उसने बनाई है ना। हाँ जी। हाँ। हम हमारे कर्म करेंगे, कैसे भी करें, और वैसा आपको उसका ये मिल जाएगा। और हाँ दूसरी बात, मोक्ष के लिए उसने बना दिया है, तो हाँ जी। कितना माने परमात्मा का हमारे प्रति भाव कितना अच्छा है। हाँ जी। क्योंकि परमात्मा को मानो मनुष्य जन्म में ही इनको जीते जी मोक्ष पाने का ये अवसर वो देता है, दे रहा है। हाँ जी। तो इतनी फिर उसने हमारे ऊपर दया ही की है ना। हाँ दया वो ही दयालु है, इसलिए तो मोक्ष दे रहा है ना। हाँ कृपालु है वो तो। हाँ, अगर वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, वो तो दंड देने वाला है, हाँ जी। फिर तो वो तो काल हो जाएगा। काल हो काल जाएगा। वाला बात अलग है। अलग जैसे है। यमदूत होते हैं, यमराज बोलते हैं ना हम, हाँ वो हाँ। दंड प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो हम्म। परमात्मा फिर उसका वही काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा तो ऐसा है, वो कायदे कानून पे ही चलता है। हाँ जी। लेकिन उसके अंदर दया भी है, वो दयालु भी है, कृपालु भी है। हाँ जी। इसलिए तो वो हमारे पास आता है। फिर उसको हाँ। क्या पड़ी है, दिया है भाई तुम्हें खेलने हाँ के जी। लिए, खेलो कूदो, कुछ हाँ भी जी। करो, हाँ। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। हाँ जी गुरु लेकिन जी पर। हाँ। बोलो बोलो। मैं बोल रही हूँ कि मतलब जैसे सृष्टि तो अपने परमात्मा ने ही रचाई है, ठीक है। हाँ, स- बराबर है। देखो, सबसे पहली परमात्मा, हाँ। बराबर। एक बात मैं खाली एक पूछना चाहती हूँ, हाँ हाँ। मतलब तो फिर बीच में वो काल निरंजन का क्या आया ये? काल निरंजन माने समय। हाँ जैसा जी। देखो, ये जो प्रकृति होती है ना, हम्म। प्रकृति हाँ जी। और परमात्मा और हम हाँ। आत्मा, हाँ जी। ये तीनों, ये तीनों का कभी विनाश नहीं होता, ये रहते ही रहते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर क्या जाता आता है, या हम्म। परिवर्तन किस में होता है? ये सृष्टि में परिवर्तन होता है ना। हाँ जैसा हाँ। हमारा शरीर में परिवर्तन होता है, माने ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, या अलग अलग शरीर। हाँ जी। तो वैसा ही ये सृष्टि भी बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। हाँ जी। पर ये सृष्टि तो परमात्मा ने रचाई है, तो बीच में ये जीवों को दुख देने का काम ये काल निरंजन ने कर दिया, ऐसा ऐसा है? है, ऐसा नहीं है। हाँ। परमात्मा ने ना सृष्टि बनाई है, या ना प्रकृति बनाई है। देखो, ये बनाई है हाँ जी। सृष्टि, तो ये प्रकृति में बनती बिगड़ती है। हाँ वो जी। तो समझो प्रकृति ये बेस है। हम्म। ऐसा समझो कि खाली जमीन है, हम्म। अंधेरी जमीन जो कहते हैं ना हम, हाँ। घनदाट अनंत घनदाट अंधेरा जो होता है, वो ऐसा समझो कि वो जमीन है। हाँ तो जी। वो उसको प्रकृति कहते हैं। तो हाँ वो जी। भी बनाई है, स्वयंभू है। हाँ जी। परमात्मा भी स्वयंभू है, और हम हाँ। आत्मा भी स्वयंभू है। हाँ। इसमें कोई किसी ने बनाया नहीं है। हाँ जी। हम ऐसे ही लेकिन सिर्फ ये हमारे लिए प्रकृति बनाई है, ऐसा समझो, मनुष्य के लिए बनाई है, या जो आत्माएं है। हाँ जी। देखो, सृष्टि में तो हम तो नहीं रहते ना, बाकी प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, सब सब जीव जंतु रहते हैं, हाँ जी। रहते हैं कि नहीं?
हाँ रहते हैं, बाकी तो सब रहते हैं। सब रहते सबके लिए हमारे लिए वो बनाई है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमने अच्छे काम किए तो हमारी तरक्की हो जाएगी। अगर हाँ, हमको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिलेगा। मोक्ष माने क्या फिर यही हमारा जीवात्मा जो चेतन स्वरूप है, वो महाचेतन जो परमात्मा का स्वरूप है, सर्वव्यापक जो हाँ, चेतना स्वरूप है, हाँ जी, उसमें हम जाते हैं। हाँ जी, लेकिन ऐसा है कि हम आत्मा एक सीमित है और परमात्मा ये सर्वव्यापक है। हाँ जी, जैसा अभी एक समझो कि अंतराल है ना, आकाश, हाँ उसमें जी, जैसा हवाई जहाज चलता है, हाँ, तो हवाई जहाज कितना छोटा है उस अवकाश से, और हाँ, आकाश तो कितना है, अनंत हाँ, अवकाश है कि नहीं, हाँ, आकाश। हाँ, हाँ जी, तो वैसा जो विमान है ना, हवाई जहाज है, वो समझो हम आत्मा है, हाँ, और वो जो पूरा आकाश है ना, वो परमात्मा है। हाँ जी, तो हाँ, मोक्ष माने क्या होता है, जैसा हाँ, हवाई जहाज उड़ जाता है आकाश में, मस्त पैकी चलता है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, तो हवाई जहाज समझो हम आत्माएं है, और हाँ वो जी, जो अवकाश है वो परमात्मा है। हम उसमें विचरण करते हैं, लेकिन हाँ, जब भी विचरण करते हैं तो आनंद में रहते हैं। हाँ जी, माने परमात्मा का जो अवकाश है, ऐसा हाँ, समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आनंद वाला है, इसलिए परमात्मा को सतचित आनंद कहते हैं। हाँ जी, हाँ, सत क्यों, तो जो हाँ, सच्चाई के रास्ते पे चलता है उनके लिए ही उसका अवकाश खुला हुआ होता है, हाँ उसको हम जी, मोक्ष कहते हैं। हाँ और जी, बाकी जिनको मालूम ही नहीं है अवकाश, तो हाँ, उनके लिए तो ये बाकी तो पृथ्वी तो है ना, जमीन तो हाँ, है ही ना, कर्म हाँ, करने के लिए भूमि है ना। हाँ जी, बस हाँ, फिर हम अवकाश में नहीं जाते, माने परमात्मा के ये इसमें नहीं जाते, वातावरण में नहीं जाते, इतना ही फर्क होता है। बस, माने ऐसा समझो, जैसा प्रकृति का लय होता है ना, जैसे प्रकृति का निर्माण होता, जो प्रकृति है उसका तो निर्माण नहीं होता, लेकिन प्रकृति के अंदर जो सृष्टि है उसका हाँ जी, निर्माण हो जाता है और लय हो जाता है। लय माने प्रलय हो जाता है, हाँ वो बरले बनती होते, है बिगड़ती है, हाँ, कौन बनती बिगड़ती है, सृष्टि बनती बिगड़ती है। हाँ जी, हाँ, तो, तो ये जब प्रलय हो जाता है ना, तो हाँ, हमें समझो मोक्ष नहीं मिला है, और हमारा हाँ, जन्म पे ऊपर जन्म चल रहा है। तो बाद में जब प्रलय हो जाता है तो हम भी जो प्रकृति के अंदर गड़प हो जाते हैं, गायब हो हाँ, जाते हैं। हाँ जी, जब हाँ, तक नई दुनिया शुरू नहीं होती, माने प्रलय के बाद वापिस सृष्टि निर्माण होती है कि नहीं, होती होती जब होती, होती है तो वापिस हमारे जो पिछले कर्म है वो ऐसा साइकिल चालू रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ जी, ये ऐसा ही चलता है। लेकिन मोक्ष में क्या होता है कि हम डायरेक्ट अपने परमात्मा के जो अंतराल है, मैंने अभी जो कहा, हाँ, जो वातावरण है परमात्मा का, उसमें हम आनंद में संचारण करते हैं। फिर हाँ, चाहे नीचे प्रलय हो या ना हो, हाँ उसकी जी, कोई ये नहीं है, बराबर। क्योंकि सही, प्रलय भी सृष्टि या उसमें वो सृष्टि का प्रलय भी होता है, उसकी हाँ, निर्मित भी होती है। हाँ जी, वो तो ऐसा समझो एक छोटी जगह है। देखो हाँ, इतना अनंत ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हाँ, उसको वो ब्रह्मांड को हम सृष्टि कहते हैं ना। हाँ जी, तो ब्रह्मांड बनता है और सिकुड़ भी जाता है, हाँ और शुक्र भी, प्रकृति में गड़प हो जाता है, हाँ जी, हाँ, गायब हो जाता है, या उसमें विलीन हो जाता है, वापिस ब्रह्मांड तैयार होता है। लेकिन ये जो बनाना बिगड़ना, ये जो खेला है, हाँ, कोई करोड़ों 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 साल चलता है। हाँ वो जी, क्या सहज बात नहीं है, हाँ, हमको बताने में तो 1 मिनट में बता दिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली है। लेकिन सही, मैंने आपको मोक्ष का बात बता दी। हाँ अगर जी, हमने जीते जी मोक्ष में मिल गया हमें, मोक्ष माने हमारी जो चेतना है, हाँ जी, अभी जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ तो क्या हो गया है, हमारी चेतना परमात्मा की जो सर्वव्यापक चेतना है, हाँ, इसमें इसका जुड़ा हो गया है। जुड़ा होगा, वो जो हम आवाज सुनते हैं तो वो चेतना का ही आवाज है, हाँ, बराबर। और हमारा आत्मा का हमारी जो आत्मा है, हमारा वो आत्मा माने क्या, वो चेतना है, हाँ, उसका भी आवाज है। हाँ जी, लेकिन ये आवाज हमारा सीमित है, खंडित है, हाँ जी, उसको हम सुन भी सकते हैं। हाँ, जैसे कान दबाए, 3 बजे उठ जाओ, हाँ, तो कान दबाए तो आपको आवाज आता है, हाँ जी, वो हमारा आत्मा का आवाज होता है।
हाँ लेकिन गुरुदेव। सार शब्द वाला आवाज के लिए कान दबाने का या कोई ध्यान साधना करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसा हमारा भाग्य बन जाता है तो खुले इसमें हमें वो आवाज आता है। फिर हाँ, वो जो आवाज आता है वो अखंडित होता है, निरंतर होता है, माने एक जैसा होता है। एक जैसा होता है तो ये क्या हो गया सब। यहाँ क्या हो गया? तो अभी उसके लिए कान दबाने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा नहीं। की जो महाचेतना है, महाव्यापक चेतना है, हाँ, उससे हमारा जुड़ा हो जाता है। तो हमारा जो आवाज है समझो हाँ, वो खंडित वाला होता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक होने से के कारण उसका जो चेतना का आवाज है, ऐसा समझो वो आवाज, तो वो अखंडित है, निरंतर है। बस फिर हम भी निरंतर अखंडित हो जाते हैं। गुरुजी। बोलो। हाँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है, वो बोलता है कि सतलोक में ये अपने परमात्मा ये कबीर जी आए थे, वो क्या किस नाम से आए थे वो मैं भूल गई, द्वापर युग में भी आए थे वो। हाँ वो बराबर है। हाँ, तो वो कैसा है? हाँ, जो जैसे कोई किसी ने देखो, जैसे धर्म होते हैं ना, पंथ होते हैं ना, हाँ, जो फिर धर्म और पंथ के जो मुखिया होते हैं ना, उनको वो लोग माने, जो वो धर्म के लोग, उनका जो मुखिया होता है, महापुरुष होता है, उनको परमात्मा मानते हैं। माने वो परमात्मा ने अवतार लिए। वैसे कबीर पंथों ने भी वो क्या करते हैं कि कबीर जी का भी अवतार हुआ है, माने वो भी कबीर जी को परमात्मा मानते हैं। हालांकि में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि परमात्मा कभी भी हाँ, अवतार नहीं लेता। नहीं लेते ये हैं। तो गीता में लिखा है कि हाँ, अवतारवाद वाले लोग हैं। तो वो नहीं है। जैसे आपने कबीर बीजक पढ़ा ना, उसमें साफ साफ लिखा है ना। अगर उसमें लिखा है कि ये जो ब्रह्म है ये धोखा है, तो वो धोखे में खुद क्यों आएंगे और दूसरों को क्यों ये करेंगे? और समझो अवतार लिए तो फिर परमात्मा कोई मुक्ति नहीं मिली है, और परमात्मा फिर सर्वव्यापक नहीं हुआ है, ऐसा उसका मतलब होगा कि नहीं? अवतार लेना माने उसका कोई आकार हो गया, वो सीमित हो गया ना। सही है गुरुदेव। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, हाँ, अगर वो ऐसा शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर में आ गया, तो वो सीमित है, वो व्यापक सर्वव्यापक कहाँ हो गया है? अच्छा। तो वो स्वयंभू है। हाँ, नहीं गुरुजी, मैं भी यही मतलब सुनती हूँ, तो तीनों द्वापर युग में, सतयुग में, न त्रेता युग में सुना था, तो मेरे को तो ऐसा लग गया था कि कलयुग में तो मेरे को लगता है कि अवतार लिया है, तो मेरे गुरुदेव ने लिया है, यही लगता है अभी चला ये, ऐसा मैं समझ गई थी। हाँ बराबर है बात। तो कैसा है, ऐसे कथा कहानी बनाए ना, और ये कथा कहानी ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में है, सभी पंथों में है, सभी गुरु गद्दी में यही कथा कहानी चलती है। तभी आप हर मास के आदमी को, मनुष्य को परमात्मा मानते हो ना, उसकी पूजा आरती होती है ना, उसकी मान बढ़ाई होती है ना। होते होते बहुत होती है। अगर सचमुच में उनको ये ज्ञान होता, खुद कबीर साहब ने कहा है क्या ऐसा कि मैं परमात्मा हूँ? उन्होंने नहीं कहा है ना। नहीं कहा है ऐसा। तभी आप हम मानते। चलो फिर ऐसा बात हो गई, फिर उनको मोक्ष मिला ही नहीं, फिर वो आ रहे, हाँ, तो ये अपने लेके आ रहे। फिर आप बोले ना अभी सतलोक या सचखंड में वो बैठे हुए हैं, फिर वो कहाँ बैठे हुए हैं? फिर कब वो अवतार लेते? फिर हर युग में अवतार लेते, तो अवतार लेंगे तो कितने दिन रहेंगे? वो तो मनुष्य जैसे रहेंगे ना, 100 बरस, 120 बरस समझो, उसमें लिखा है। हाँ जी। तो परमात्मा क्यों? और परमात्मा अगर सर्वव्यापक है, वो सबके लिए आएगा, तो उस टाइम वो भी आए होंगे, तो वो कहाँ गए होंगे? दुनिया तो कितनी बड़ी है ना, जाने दो, ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, तो वो कहाँ क्या लक्ष्य देंगे? अगर वही खुद सीमित है, तो वो आसिम की बात ही नहीं करेंगे, या आसिम में उनकी सत्ता ही नहीं चलेगी ना। तो वो जाने दो, क्या है, वो इतना कठिन है कि हम नहीं समझ सकते हैं। वो लोगों को समझाने के देने के लिए वो संकेत है। तो परमात्मा कोई ये नहीं हो, तो वो तो ऐसा समझो, कबीर साहब जो थे उनको मोक्ष मिल गया। हाँ जी। क्यों आएंगे? तो सभी जो भी महापुरुष होते हैं ना, उनको मोक्ष मिलता है, तो वो कभी आते नहीं। और वो आने की क्या जरूरत है? परमात्मा अगर इतना बड़ा है, मोक्ष माने हम क्या बोलते हैं कि परमात्मा के क्षेत्र में जाना, परमात्मा के सर्वव्यापक जो चेतना शक्ति है, परमात्मा की जो चेतना शक्ति सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक चेतना में हमारी चेतना लेके जाना, या उनके स्टेट में हम जाते हैं, उसको हम सचखंड बोलते हैं।
लेकिन परमात्मा अगर सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के भी परे है ना। हाँ जी हाँ। ब्रह्मांड तो भी ऐसा समझो 5% जगह पे या 25% जगह पे ये इतना अनंत ब्रह्मांड तैयार होता होगा और ढह जाता होगा। हाँ लेकिन जी बाकी तो परमात्मा है ना, तो परमात्मा तो सबसे बड़ा है ना, हाँ जी हाँ उसकी सर्वव्यापकता तो सब जगह है। तो हाँ। उस एरिया में जाना उसको हम सचखंड बोलते हैं। तो वो कोई ठराविक ऐसा पृथ्वी जैसा या कोई किसी अलग दुनिया जैसा कोई लोक नहीं है हाँ जी या हाँ कोई जीवन नहीं है। हाँ, हाँ इतना ही होता है कि हम जब मुक्त हो जाते हैं तब हमारा ये स्थूल वाला शरीर तो नहीं रहता, ये तो हाँ बात आपको मालूम है। हाँ और जो हम मरते हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला तो उनको सूक्ष्म शरीर होता है, हाँ जी लेकिन वो सूक्ष्म शरीर फिर ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी हाँ में चला जाता है, प्राणी की बोल जैसा कर्म है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ। मोक्ष में कैसा होता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, बस हमारी चेतना ही होती है। तो जिनको भी जितने भी लोग हैं, जैसे हाँ। श्री कृष्ण जी हो गए, श्री राम हो गए, जितने भी हो गए, वो सब मोक्ष उनको सबको मोक्ष मिल गया है ना, हाँ जी इसलिए वो महान है ना। तो अगर उनको मोक्ष मिला है तो हो सकता है हमको हमें सारे शब्द प्राप्त हुआ तो हमको भी मोक्ष मिला। तो जाने के बाद हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो मिलेंगे। हाँ जी लेकिन अगर ब्रह्मांड ही, जो सृष्टि ही इतनी बड़ी है, तो हाँ। परमात्मा का जो अंतराल है वो सर्वव्यापक है, तो वो कितना बड़ा होगा, तो वहाँ कहाँ होगा, कितने कितने मोक्ष वाले लोग होंगे। हाँ जी लेकिन वहाँ की जो ये होगा संपर्क होगा तो चेतना से ही वो मिलेगा ना। हाँ जी हाँ तो वो जाने दो, अभी ऐसा है, देखो हमने अभी अमेरिका नहीं देखी है, हमें मालूम है अमेरिका है, अब जब जाएंगे तब वहाँ का सब पता चलेगा ना। सही है। लेकिन ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये ऋग्वेद में लिखा है ऐसा पूरा की पूरा, हाँ कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, ये सृष्टि अलग होती है, हाँ हाँ जी प्रकृति अलग होती है। हाँ तो ये सब बातें कही है, और मोक्ष क्या होता है, कैसा हाँ। मिलता है, ये सब बातें बताइए। बताइए। हाँ लेकिन ऐसा है कि कलयुग में हमें ये सहयोग मिल गया है। हाँ जी तो मोक्ष मिलना कोई आयरे गहरे का काम नहीं है। हाँ। बोलते हैं ना, आयरे गहरे नत्थु राम का काम नहीं है। उसके लिए बहुत धारणा करनी पड़ती है। धारणा की करना माने ध्यान करना, ध्यान माने ही फिर उसमें समाधि लगाना, हाँ और फिर बहुत सारी समाधि लगाने के बाद वो परमात्मा के इसमें चले जाना। वो आज के युग में तो नहीं बात, वो वातावरण भी नहीं है वैसा, उतना हमारा जीवन भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, समझ भी नहीं है, समझा देने वाला भी नहीं है। हाँ जी तो मोक्ष मिल सकता है, लेकिन उसको सब फिर पूरा मालूम चाहिए। हाँ फिर आपको ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा, पूरा सृष्टि क्रम समझ में लेना पड़ेगा, हाँ जी फिर उसके हिसाब से आपने ध्यान किया, हाँ 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 तब फिर आपको समाधि लग जाएगी, फिर आपको भी जीते जी मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन वो जाने दो ना, अगर हमने कबीर साहब ने हमें वो हमारे हाथों में दिया है ना, सोच में दिया है ना, दे रहे हैं ना, दे रहे तो इसका लाभ लेना ना। हाँ जी हाँ। मैं तो गुरुजी के बहुत मतलब मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी, तो जब भी क्या पता चालू हो गया होगा सार शब्द, मेरे को तो पता चले कौन नहीं। अभी मेरे को ये तबीयत भी ठीक हुई, सब शांत हुआ। फिर मेरे को ऐसा आवाज आती है ना, अभी मैं सब वीडियो में देखती हूँ ना कि ये ऐसा होता है तो सार शब्द होता है, ऐसा होता है तो होता है। फिर वो 3 बजे कान बंद करना, वो भी मैं तो नहीं करती थी। नहीं मैंने कोई यहाँ की आवाज सुनी थी कभी। कान दबाने से आपको आपके आत्मा की आवाज आप सुन सकते हो। हाँ वो लेकिन वो भी आवाज आप सुन नहीं रहे हो, आत्मा का कोई आवाज नहीं होता है, लेकिन वो अनुभूति आप कर सकती हो। हाँ उससे फिर आप पता चला सकते हैं कि परमात्मा का भी ऐसा आवाज होता है। लेकिन परमात्मा का आवाज जो होता है उसके लिए कान दबाने की जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन वो ऐसे ही हो जाता है, हमारा भाग्य से हो जाता है, और वो जो होता है वो परमात्मा की ओर से होता है। यहाँ हमने कान दबाए, हमारी ओर से हो गया, हमने कुछ भी प्रयत्न किया। हाँ जी अभी हालांकि वो जो हम कान दबाते हैं उसमें हम जो आवाज सुनते हैं या जो हम एहसास करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो लोग इसको ही परमात्मा कहते हैं और अपना क्या बोलते हैं गल्ला भरते हैं।
हाँ दंगा हाँ कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ऐसा इतना सहज में अगर परमात्मा होता, हाँ लेकिन जब हमारा भाग्य हो जाता, वो आपे आप आ जाता है। वो उतना सामर्थ्यशाली है ना। हाँ। हाँ, वो तो तो उसमें क्या है, उसके लिए तो बहुत सहज बात है ना हाँ हमारे यहाँ आने की। वो हाँ आता जी है, लेकिन विश्वास होना चाहिए ना। देखो, जब पहले मेरे प्रवचन लोग सुनते थे तो बोलते ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा, हमने कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो भी जाप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, कोई कान दबाने पड़ेंगे, कोई हाँ अनर्थ सुनने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, गुरु करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ अगर मैं कह रहा हूं भाई थोड़ा विश्वास तो रखो, क्या क्या हाँ विश्वास रखो, प्रवचन तो सुनो, तो हाँ देखो ना। फिर लोग फिर सुनने लगे, और फिर एक को हुआ, फिर वो दूसरों को बताने लगा, फिर तीसरों को बताने लगा, फिर बोलने लगा अरे मुझे हुआ, अरे मुझे मेरी पत्नी को, अरे मेरे लड़के, फिर अभी कैसा होने लगा। सही है गुरु जी। फिर लोग बोलते हैं हाँ ये कुछ तो भी सार शब्द होता है, जो कबीर साहब ने बताया था वो यही है। अगर हाँ सार शब्द परमात्मा ही है, और सार शब्द मिलने के बाद हमारा मोक्ष हो ही जाता है, मिल ही जाता है, हाँ जी। तो वो हम क्यों, वो कैसे वापिस आएंगे, हमारा कैसा जन्म होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा। क्योंकि जी हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, हाँ बस जी। मरने की हमारी देरी। बस। तो परमात्मा के वो जो हम सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, महाचैतन्य, उसकी जो सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, बस उसमें हम विचरण करेंगे, हाँ जी। सैर सपाटा करेंगे। और वो जो परमात्मा का जो सर्वव्यापक चेतन सत्ता जो है, वो हाँ तो जी। आनंद वाली है, बस आनंद। आनंद में ही रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। कितनी सहज बात है। यो तो मैं आपका वीडियो में सब सुनती थी, सब मेरे को ये सब सुन के मेरे को पता चला ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। पर वो तब तब मेरे शरीर में तकलीफ ऐसी होती थी न, तो उसके लिए मेरे को कुछ भी, कितना फिर मैं यही करती थी, फिर कुछ नहीं होने वाला है अभी, कितना भी कुछ कर लो, परमात्मा पे भरोसा रख लो, यही करेंगे जो करेंगे वो। और वो वैसे वे पहले गुरुजी थे, वो भी ऐसा बोलते थे कि देखो भाई तुमको जितना कर्म है वो काटना ही पड़ेगा। क्या एक आपने भी मेरे को बोला था कि देखो तुम्हारे पैर में कुछ हो जाता है तो डॉक्टर दबाता है तो दुखता तो है नहीं। इसके लिए मैं बोला हाँ गुरुजी भी ऐसे ही के बोल रहे थे, कुछ न कुछ ये भी कांटा है तो निकाल रहे हैं, तो ज्यादा थोड़े पिन इससे कांटा से और उंडी ज्यादा यो करेंगे तो फिर दुखेगा तो सही नहीं। तो ऐसा समझ के फिर मैंने मेरे दुख को लेके, बहुत गुरुदेव इतना दुख आया, अब मैं आपका क्या वर्णन करूं। आपको तो खुद को ही पता है कि फिर ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती तो कितना अच्छा लगता है। और हाँ, अभी अभी इसमें क्या होता है, जो पहला हमें दुख होता है ना, तो हम कंफ्यूज में रहते हैं ना, ना हमारी मुक्ति हुई होती है। हाँ और अगला भी क्या होगा, सब कर्मों का भी टेंशन होता है, हमने फिर जो भी अच्छा किया हो या बुरा किए हो उसका भी टेंशन, घर वाले का टेंशन, संसार का टेंशन, हाँ लेने देने का टेंशन। लेकिन अभी क्या हो गया, वो तो टेंशन अभी की वैसे रहेंगे। हाँ अभी हमें ये हो गया कि अभी हमारे साथ परमात्मा है, हम जीते जी अभी मुक्त हो गए हैं। हाँ बस हमारी मरने की देरी, परमात्मा के इसमें हम आनंद में विहार करने वाले हैं, या उसके इसमें ही रहने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, विल पावर बढ़ जाती है ना हमारी, हाँ वो हमारी आपने आत्मा बोला की था ताकत बढ़ जाती है ना। हाँ आपने पहले वीडियो में सुनते थे तो वो बोला वही हुआ ना मेरे साथ में, वो का वो हो गया है कि भाई जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, हाँ फिर हम बोलते आने दो, दुख आने दो, सुख आने दो, बस हमें मालूम है ये आया, सुख आया तो ये जाने वाला है, दुख आने वाला है, दुख आया तो ये भी जाने वाला है, सुख आने वाला है। तो ये संसार परिवर्तन है, इसमें ये परिवर्तन होगा ही, ऊपर नीचे ये सर्कल लाइन जो बोलते हैं श्रृंखला, ये चलने वाली ही है। लेकिन कब तक चलने वाली है, जब तक वो प्रारब्ध के हिसाब से हमारा जब तक जीवन है। लेकिन बाद में तो फिर हमको आनंद ही आनंद है ना। हाँ जी हाँ। नहीं वैसे भी तो अभी अपने साथ में परमात्मा हो गए तो आनंद ही आनंद है, नहीं और क्या है अभी। हमको तो आनंद ही, मेरे को आनंद ही लगते हैं। नहीं अभी मेरे को तो टेंशन बहुत आता था, बहुत तबीयत का ज्यादा आता था, घर में कुछ घर वाले का बहुत होता था। पर अभी तो मेरे को भगवान मेरे परमात्मा ने ना आपकी गुरुदेव की कृपा से मेरे को नहीं ऐसा कुछ होता है। कितनी सहज बात है। देखो हमें अगर इतना बड़ा परमात्मा उसकी झलकियां देता है, उसका सार शब्द देता है या बताता है, या जो भी कुछ
अनुभूति हमें हो रही है। तो हाँ जी। इतना बड़ा परमात्मा हमें ये कर सकता है, हमारे लिए नीचे उतर सकता है, हमारे अंदर हाँ प्रकट हो सकता है। हाँ वही है तो सुख दुख की बात तो कितनी छोटी है, कितनी छोटी है उसके बहुत। हिसाब से, परमात्मा हाँ के हिसाब से बहुत छोटी है, तो उतना भी बहुत। हम नहीं सहन करेंगे। बाद में हाँ तो हमें तो आनंद आनंद होने वाला ही है ना। हाँ जी। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है, वो विश्वास हो जाता है। बस ऐसा समझो जो भी होगा परमात्मा तेरी रजा, तेरी क्या बोलते हैं, हुकुम, हाँ तेरे हुकुम जैसा होगा वैसा मुझे वो तेरा निर्णय, तेरा बहाना मीठा लगे, ऐसा जो बोलते हैं ना। हाँ, तेरा पाना मीठा लगे। बस तू जैसा रखेगा वैसा, अगर तेरी इच्छा है ऐसी है ना, दुख की है, ओके। हाँ तेरी हाँ जी। इच्छा सुख में भोगू, ओके। हाँ तो जी। अभी प्रारब्ध अभी कैसा है, परमात्मा उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन हाँ। थोड़ा हमें धाड़स देता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। हाँ जी। क्योंकि कोई एक दूसरे के इसमें ये क्या बोलते हैं, नजरअंदाज नहीं करते, क्या बोलते हैं ना, हाँ जी। रुकावटें नहीं करता। क्यों हाँ करना है, लेकिन परमात्मा की नजर निगरानी तो होती है ना, क्योंकि वो सदा सर्वकाल 24 घंटे हमारे साथ में रहता है। हाँ जी। तो हाँ जी। उसको तो बच्चों का क्या हाल है वो तो सब मालूम है ना, तो वो करता हाँ भी होगा, हमें हाँ। क्या मालूम। अपने को क्या पता, मेरे को क्या पता था। हाँ, तो अगर हम अभी हमको ये भी नहीं मालूम था कि परमात्मा सचमुच मेरे अंदर उतर जाएंगे सात नहीं शब्दों पता के रूप था। में, ये भी नहीं मालूम था। तो उतना हम्म। हो सकता है, तो ये तो छोटे बड़े जो दुख है तो उसका तो आता पता तो परमात्मा को सब मालूम है, तो वो करता हम्म। होगा जो क्या बोलते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं ना कि बस अभी परमात्मा मिल गया तो हमारे सब दुख गायब, अभी सुखी सुख, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ये है वो। कर्म भूमि है। अगर आपको हम्म। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा, दुख चाहिए तो दुख के बाद सुख मिलेगा ही मिलने वाला है। मिलेगा ही, तो मिलने वाला है। ये भोग के छोड़ दो ना, सुख का भी भोग ले लो वो भी छोड़ दो, दुख का भोग ले लो वो भी छोड़ दो। ये जो फिटम फाट इधर हो रही है ना, हाँ जी। तो ऐसा समझो कि परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा समझ के परमात्मा की इच्छा है, हमें पूरा तो साफ सुथरा कर रहा है, जिसका लेना देना है वहाँ चुकता वो। कर रहा है। हाँ, चुकता कर रहा है, लेकिन अभी चुकता भी हो रहा है, लेकिन वो उसके परमात्मा की नजर निगरानी में हो रहा है ना, हो अब रहा है तो तो चाहिए हमें। दर्द, हाँ, अपने को दर्द थोड़ा कम हो जाता है। हाँ माने, परमात्मा की नजर निगरानी में माने अभी उसका इफेक्ट कुछ होने वाला नहीं है आगे, हाँ हाँ, इतना नहीं। विश्वास रखना, माने आगे आगे हमारा जन्म नहीं है। हाँ जी। अब फिर अब हमारे हाथों से क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अभी उसका मन में कुछ लाना नहीं है, क्योंकि हमें सात शब्द मिला है, हम अभी पाप पुण्य के परे हो गए हैं, हाँ जी। सुख दुख के परे हो गए हैं। हाँ जी, गुरुजी पर ऐसा बोला था कि घर में एक जन को होता है सार शब्द, तो सबका उद्धार होता है, ऐसा होता है आपके ना, माने आपका। सबकी नजर निगरानी में परमात्मा पूरा परिवार अपने नजर निगरानी में लेता है। हाँ बाकी क्या जी। है उसका, माने हाँ तो सबका अच्छा होता है। हाँ। लोग बोलते भी है ना ऑनलाइन में कि हमारा अच्छा हो गया, तो हो हाँ गया इसलिए बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हुआ ना, मेरे को हुआ ना। मेरे को हाँ। कितनी, मेरे इतनी तकलीफ थी कि मेरे को इतने 30 साल से गुरुजी, मेरे को तो ऐसा दुनिया के मैं क्या हूँ वो भी मेरे को पता ही नहीं चलता था। मैं हम्म। कहाँ हूँ, कैसे जी रही हूँ, वो सब मेरे को नहीं पता चलता था, इतनी मैं तकलीफ में रहती थी। पर अब जैसे आपकी कृपा और परमात्मा की कृपा है, तो मेरी तबीयत जाने अभी ठीक है, 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ठीक है। बहुत हम्म। आनंद भी है, जैसे आप वीडियो में बताते हो वैसे ही हो रहा है। बस यही होना चाहिए, ये विश्वास पर परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के चलो, माने पूरी तरह से परमात्मा का के वो यहाँ समर्पित हो जाओ। हाँ जी। ये अगला तो है ही, मोक्ष हाँ जी। हमें तो मिला ही है। हाँ जी। तो अभी आनंद उत्सव भी मनाना है, अभी क्या छोटी बड़ी बातें बताना या आवा, हाँ और कि नहीं, हमें जो आनंद मिला उल्टा दूसरों को भी मिलना चाहिए, हाँ। इसलिए लोगों को बताना, वो भी हाँ निस्वार्थ भाव से बताना। निस्वार्थ भाव माने ऐसा कि हमने बताना और उसने सुनना ही चाहिए, तो फिर हाँ, उसमें स्वार्थ आ गया। वो सही नहीं, है। निस्वार्थ भाव, भाई हाँ ऐसा ऐसा है, मुझे दुख थे, अभी मैं अच्छी हो गई, या मुझे अच्छा मेरा हो रहा है, हाँ होगा, जी। अभी ये भी विश्वास है, क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गया है। आपको अगर चाहिए तो प्रवचन सुनते जाओ, तो इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। हाँ लेकिन जी। नहीं नहीं सुनो, अब फिर ऐसा आपको हो जाएगा वैसा, उनको कोई लालच देना नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया, वो निष्कर्म नहीं हुआ, उसमें हाँ, कुछ तो भी हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ है। गुरुजी पर नहीं सुनते हो गुरुदेव,
कोई यहाँ के लोग तो ये कलयुग है, क्या छोड़ पता दो, क्या। कुछ चिंता की बात नहीं है। हमें कोई हम देखो, हम तो परमात्मा के इसमें जाने वाले हैं ना, हाँ तो वहां तो कोई ये लोग नहीं रहने वाले ना। हाँ जी। और हमें क्या उनसे क्या उनकी सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, हाँ बताओ। जी। हम सही अकेले है। आए, अकेले जाने वाले हैं ना, अकेले का अकेले। हिसाब होता है ना। हाँ तो अकेले का दूसरों को होता क्या है। करना है? मैं क्या बोल रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा माने बोल देना। हाँ जी। सुने सुने, नहीं सुने नहीं सुने, कोई गुरुजी चिंता पर, की बात नहीं। हाँ मैं तो मेरे घर में भी किसी को नहीं बोलती हूँ। मैंने वीडियो में सुना था कि वो अपने आप से हो जाएगा। किसी को ही नहीं बोलती हूँ कि तुम सुनो। खाली ये बच्चे कोई को तो कभी चिंता की बोलती बात नहीं, नहीं। किसी को हाँ बताना नहीं। देखो, जिसका भाग्य होता है ना, उसका बराबर मन भी हो जाता है, उसको वीडियो भी मिल जाता है, या हाँ आपने बता दिया और उसने तुरंत पकड़ लिए, हाँ ऐसा भी जी। हो सकता है। तो उनके भाग्य में है, ऐसा समझना है। हाँ हाँ तो सही कोई है किसी गुरुजी। की परीक्षा नहीं लेना है। हमें हाँ लगा तो बताना, नहीं लगा तो नहीं बताना, कोई जरूरत नहीं है। बस हमारा ये हो गया ना, हमें मोक्ष मिल गया ना, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, ये हाँ बहुत जी। बड़ी बात है। हाँ जी। हाँ हमें वो पारितोषिक दिया, वो गोल्ड मेडल उसने दिया हमको। हाँ वही बहुत बड़ी खुशी हो गई ना बस हमारे। उसने सर्टिफिकेट, उसने हमारा चुनाव किया, उसने सर्टिफिकेट दिया है, मोक्ष का अधिकारी बनाया हमें। हाँ सबके दाता ने अपने बस सुन लिया तो क्या बाकी रह ये गए। कितनी बड़ी घटना हो गई हाँ। हमारे परिवार में। वो समझो, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में ये घटना हो गई। हम किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, तो हम संत बने हैं। और हमारा गुरु कौन है? खुद परमात्मा है। खुद क्या परमात्मा। देखो, उसमें कितनी भी महिमा वर्णन करनी तो भी कम ही होगी, बराबर। सही। हाँ जी चलो गुरुजी। ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ जी गुरुजी, मैं ये सब बोल रही हूँ, जैसे मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब रहती है, तो थोड़ा असर मैं प्रार्थना परमात्मा को थोड़ी सी करती हूँ पापा के लिए, तो थोड़ा असर होगा परमात्मा का उनके क्यों नहीं ऊपर। होगा? आप अगर अच्छे दिल से कर रही हो ना, हाँ तो होता है ना। हाँ यही मैं बोल रही हूँ। मैं बोला जो हो गया लेकिन यहाँ देखो। ऐसा है, परमात्मा के ऊपर भी जोर जबरदस्ती नहीं, बता नहीं। देना बस। हाँ हाँ। नहीं, खाली थोड़ा बोलती हूँ भाई गुरुजी, वो आत्मा ने पहले कुछ हो गया, जो हो गया बहुत भोग रहे हैं, पर अब थोड़ा उनका ऊपर ध्यान देना है ऐसा थोड़ा। देखो, अभी ये जो बात बताई ना आपने, आपने अपने पिताजी के लिए अच्छी भावना रखी ना। क्या भावना रखी कि उनको अभी मोक्ष मिले, ये भावना है ना। हाँ जी। ये तो सबसे अच्छी भावना है। हाँ ये अभी ये भावना के ऊपर तो कोई मेरे ख्याल से तो कोई भावना नहीं है ना। हाँ माने सबका भला हो। सबका भला हो। मैं तो ये बोलती हूँ, मैं तो बोलूँ संसार में सबका यही हो, मैं यही सब लेकिन वो तो मन सबके में यही भला आता है। हो, इसमें सबको मोक्ष मिले, ये भावना है। और एक सबका भला हो, उसका भी एक दूसरा भी अर्थ होता है कि हाँ सबको जी। पैसा मिल जाए, सबको नौकरी लग जाए, सबको जो भी, जिसको भी शादी ब्याह नहीं हो रहा उनका भी शादी ब्याह हो जाए, वो भी एक भला का भी बात है ना। हाँ तो अच्छा ही लेकिन होना चाहिए। उससे और आगे वाला ये है कि मोक्ष मिले, लोगों को मोक्ष मिले। ये जो भावना है ना, ये इससे बढ़िया भावना पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं तो कीड़ी कंजर ऐसे मरते देख लेती हूँ तो भी प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा अभी इनको मोक्ष ही दे देना, अभी कुछ जन्म ही मत देना। हाँ, तेरे गोद में ले लेना। हाँ कीड़ी मर जाती है, कुछ भी जीव मर जाता है, अपने हाथ से भी हो जाता है गुरु जी, ये धरती पे तो कुछ न कुछ तो अपने पैर से भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। तो मैं तो मेरे सामने हो जाता है, देख लेती हूँ तो बोलती हूँ कि भाई परमात्मा इनको मोक्ष दे देना, अब इनको इसी होने में मत डाल देना अब। बस वो भावना ही बहुत बड़ी होती है। जी। तो परमात्मा भावना ही देखता है ना, बाकी क्या आपसे है। सीखा ना मैंने तो। हाँ आपके वीडियो से सीखा ना गुरुजी। हाँ, तो और मैं भी क्या सिखाता हूँ, इसको तो निस्वार्थ सेवा बोलते हैं ना। हाँ बाकी क्या होता है। वो सब वीडियो में सुन लेती हूँ, मेरे को तो आपका तो सब पता ही है। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। ठीक है साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब जी गुरुजी, पर ये परिवार पे पूरी दुनिया पे कृपा हो जाए है गुरुदेव, मेरी तरफ से तो यही भावना है। बहुत अच्छे। हाँ बच्चे पे भी सब पे कृपा हुए, और हम आपके परिवार के तरफ से आपके पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव। हाँ हाँ, प्रणाम स्वीकार है आपका।